इस समय होगा कि हम वचन की ओर चलेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक गीत की कड़ी के उपरांत फिर हम वचन में चलेंगे। तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज के इस रोज में प्रभु, जब एक बार फिर से ये मौका दिया प्रभु कि तेरे वचन को हम प्रचार करेंगे। प्रभु सामर्थी, आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं तूने इनको निश्चय अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। ओ सामर्थी परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज जितने लोगों को तूने अपने नाम के निमित्त यहाँ पर बुलाया और चुना है, एक एक जीवन को तू बहुताई से आशीषित कर। आज का वचन इनके लिए एक उजियाला और एक छुटकारे का वचन करे। हर बात का धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम उस नाम से आते हैं जो सब नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया।
वचन भी इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम दिया। हालेलुया। लास्ट समय हमने मनन करा था, देखा था यीशु मसीह को राजा कैसे बनाया, क्या यीशु मसीह को राजा बनाने का मकसद था। और आज प्रभु ने फिर ये मौका दिया है कि हम प्रभु के नाम से आ सके और परमेश्वर के अद्भुत वचन को आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे अजीजों, ये दिन जो चलने हैं, जो पैशन वीक है, ये 3 दिन का, ये पूरा सप्ताह ही कहलाता है। इन दिनों में हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वो समय था जब यीशु मसीह की परीक्षा भी हो रही थी, यीशु मसीह पर सताव की भी घड़ी निकट आती जा रही थी। यीशु मसीह को कुछ लोग प्यार भी कर रहे थे और वहीं पर यीशु मसीह के खिलाफ भी बहुत सारी जिंदगियां होती जा रही थी। हालेलुया। क्योंकि अब से दूसरे दिन बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, यादगारी के तौर पर उस दिन को हम मनाएंगे। लेकिन ये दिन जो था, मैंने आपको बताया, ये जो 3-4 दिन, मंडे से लेकर जो ये थर्सडे तक का दिन था, यीशु मसीह लोगों से मिल रहा है। यीशु मसीह लोगों से मिल रहा है और आत्मिक तौर पर मन ही मन यीशु मसीह काफी विचलित भी है। हालेलुया। क्योंकि उसको वो प्याला पीना है, वो मृत्यु का प्याला पीना है कि उस प्याले को यीशु पिएगा तो संसार अमर हो जाएगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये वो समय था कि लोगों ने यीशु मसीह को, बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने इस समय यीशु मसीह को प्यार भी दर्शाया, और कई सारे लोग ऐसे भी हुए जो उसके साथ धोखा देने के लिए भी उसको तैयार थे। हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का इस संसार में आना और यीशु मसीह का बलिदान होना वो इसलिए है ताकि मैं और आप जो है पापों से शिफा को, पापों से नजात को पा सके। हालेलुया। जो मेन उपदेश था यीशु मसीह का आने का, वो ये था कि मैं और आप स्वर्ग के वारिस हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह का मेन मकसद संसार में आने का ये नहीं था कि वो आपके शरीर की चंगाई का कारण बने। हाँ, ये बात सत्य है कि वो शारीरिक चंगाई देता है, ये बात सत्य है कि वो रोगों को चंगा करता है, ये बात सत्य है कि वो निराशा में आशा देता है, ये बात सत्य है कि वो डूबती हुई जिंदगी को एक बार फिर से एक नया किनारा देता है, ये बात सत्य है कि मनुष्य जब अंधेर में होता है तो यीशु प्रकाश देता है। लेकिन इन सब बातों के पश्चात एक बात जो महत्व देती है वो ये है कि यीशु जीवन देने आया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि मैं और आप जो हैं पापों से स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। किससे स्वतंत्र हो जाएं? पाप से आजाद हो जाएं। पवित्र शास्त्र में, धर्म शास्त्र में कहा गया, सब मनुष्य ने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हुए। हालेलुया। विज्ञान बताता है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है, मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो ही अधर्म है। हालेलुया। जब दो शरीर आपस में मिलते हैं तो जब बच्चे का जन्म होता है वहीं से जो है अधर्म है। मनुष्य की उत्पत्ति ही अधर्म है। लेकिन हर एक अधर्मों को, हर एक पापों को मिटा देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। वो ईश्वर जो आकाश में अग्नि में परमेश्वर था, वो ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, वो ईश्वर जिसने कायनात की सारी चीजों को बनाया, आखिर क्यों उसको मानव देह का रूप लेकर इस संसार में आना पड़ा? हालेलुया। वो परमेश्वर जिसके अंडर लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत की सेना है, वो परमेश्वर जो अपने आप में सबसे सामर्थी परमेश्वर था, उसको यीशु मसीह के रूप में क्यों आना पड़ा? ताकि वो लोगों के पापों को सदा काल के लिए मिटा सके। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने देहधारी रूप लिया यीशु मसीह का, और वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस संसार में चला फिरा और लोगों को शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई का वो कारण बना। उसने लोगों को चंगा किया। हालेलुया।
आज का वचन हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का ये वो पीरियड था कि लोगों से मुलाकात हो रही है, हालेलुया, और उसकी आत्मिक तौर पर तैयारी भी हो रही है ताकि वो उस क्रूस को उठा ले, उस भार को उठा ले जो हम सभी पर डाला जाने वाला था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 18वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यशायाह 1 और उसका 18वां पद, परमेश्वर का वचन यशायाह 1 वचन 18 में इस प्रकार से कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के माने उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है, हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमने पढ़ा, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के मानिंद उजले हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, हालेलुया। यानी कि हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जो है पाप किया ही है। हम इस सत्य से कभी नहीं मुकर सकते कि मैंने या आपने कभी अपनी जिंदगी में पाप किया ही नहीं है। किसी का पाप जो है हल्का है तो किसी का पाप जो है बहुत गहरा है, हालेलुया। ये जो लाल रंग है और जो अग्रवानी रंग है, ये बड़े गहरे रंग है। ये कैसे रंग है? बड़े गहरे, बड़ा डार्क कलर होता है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पाप को जो है अग्रवानी और लाल रंग के रूप में बताया गया, यानी कि पाप जो है चाहे छोटा है, चाहे हल्का है, चाहे वो गहरा या भारी है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तो भी मैं उसको हिम के मानिंद श्वेत करूंगा, हालेलुया। हिम क्या है? जब आप बर्फीले पहाड़ों में जाएंगे तो बर्फीले पहाड़ों को जब आप देखते हैं तो उस पर बर्फ चिपकी रहती है, हालेलुया। और वो जो स्नो है, जो बर्फ है, जब आप उसको देखोगे तो वो कैसी दिखती है? बड़ी सफेद दिखती है, बड़ी श्वेत दिखती है, हालेलुया। और जब चट्टान पे लगी हुई आप उस बर्फ को देखोगे, चट्टान पे लगी हुई उस हिम को जब आप देखोगे तो आपको बड़ा शुद्धता का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा बड़ी स्वर्गीय जमीन पर आ गए, क्योंकि जब आप सफेद वस्तु को देखोगे तो आपको अलौकिक एक शांति फील होगी, हालेलुया। और वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे तुम्हारे पाप जो है अग्रवानी या लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी मैं उनको हिम के मानिंद श्वेत कर दूंगा, हालेलुया। मैं अपना बेटा भेजूंगा, मैं इस संसार में देहधारी होकर आऊंगा और मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूंगा, और उस समय मैं तुम्हारे पापों को सदा काल के लिए मिटा दूंगा और तुम्हारे दामन को मैं उज्जवल कर दूंगा, हालेलुया। आज हमारा दामन जो है, मन का दामन, आज बड़ा लथपथ हो चुका है, हालेलुया। आज मन का दामन बड़ा लथपथ हो गया है। बड़े गहरे गहरे पाप के रंग हमारे दामन पर, हमारी आत्मा पर लग चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी आत्मा के दामन पर लगे हुए पाप चाहे किस रंग के भी क्यों ना हो, तुम्हारे दामन पर, तुम्हारी आत्मा के दामन पर लगे पाप चाहे किस रंग के भी क्यों ना हो, तो भी मैं तुम्हारा परमेश्वर उसको हिम के मानिंद श्वेत कर दूंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू घबरा मत, हालेलुया। और मसीहों की एक बात जो विशेष बात है, पता है, परमेश्वर का आत्मा कायल करता है, हालेलुया। जो एक बार परमेश्वर के वचन को सुन ले, जो एक बार परमेश्वर के वचन को प्रचार करे, हाँ पाप होगा, स्वाभाविक बात है। कभी सोच से हो जाएगा, कभी मन की कल्पनाओं से हो जाएगा, कभी आंखों से हो जाएगा, कभी हाथों से हो जाएगा, कभी मुख से हो जाएगा, कभी शरीर के अलग अलग अंग से हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप मन से फिरोगे तो तेरा जीवन, तेरी आत्मा का दामन जो है आज वो हिम के मानित शोषित करेगा। हालेलुया। हिम के मानित तू शोषित हो जाएगा। तेरे को नर की आग में, तेरे को नर की अग्नि में जो है जलना नहीं पड़ेगा। वो परमेश्वर कहता है तेरे दामन पे लगा हर एक दाग को, तेरे दामन पे लगा हर एक कलर को वो शुद्ध कर देगा। हालेलुया। शोषित कर देगा। क्योंकि वचन में, प्रकाशित वाक्य में आपने सुना होगा कि लिखा है कि मैंने एक भीड़ देखी। जो लास्ट दृष्टांत हमने पढ़ा था उसमें भी लिखा था कि मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा, तो वो कैसे रंग के कपड़े पहनी थी? श्वेत। हालेलुया। वो विवरण कर रहा है यूहन्ना आरिफ, जो दर्शन में होकर परमेश्वर की बात को देख रहा है कि मरने के बाद जब रूहों का इंसाफ होगा, मरने के बाद जब आत्माओं का इंसाफ होगा, तो उस घड़ी जिनके वस्त्र श्वेत होंगे, कैसे होंगे? श्वेत। उसको तो मौका मिल जाएगा कि वो उसके राज्य में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन यदि किसी के दामन पे वहां पर भी अगर अग्रवानी या लाल रंग पाप का लगा हुआ हो, तो वो कहां पड़ जाएगा? नरक की ज्वाला में। लेकिन वो पाप क्षमा करने के लिए तैयार है, वो अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, वो आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। अब देखिए कि कैसे एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई। लूका उसका 7 अध्याय और उसके 36वें पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। लूका उसका 7 अध्याय और उसके 36वें पद से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता ये जो उसको छू रही है वह कौन स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। हालेलुया। देखिए, इस समय यीशु मसीह को एक फरीसी जन ने अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया है। हालेलुया। कि यीशु मसीह आप मेरे घर पर आइए और हम एक टेबल पर बैठेंगे, एक मेज पर बैठेंगे और आप हमारे साथ भोजन करेंगे। तो यीशु मसीह को एक फरीसी व्यक्ति ने अपने घर पे बुलाया है। हालेलुया। और घर पे बुलाया है काहे के लिए? ताकि यीशु मसीह और उसके साथ अन्य लोग क्या करेंगे? भोजन करेंगे। लेकिन एक पापिन स्त्री है। कौन है? पापिन। मैं नहीं जानता कि इसका पाप जो है लाल रंग का है, मैं नहीं जानता कि इसका पाप जो है अग्रवानी रंग का है, या मैं नहीं जानता इसका पाप जो है वो बैंगनी या किस रंग का है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब इसने अपने कानों से सुना कि यीशु नासरत का उद्धार करता, प्रभु यीशु जिसकी आवाज से मुर्दे भी जो है जी उठते हैं, जिसकी आवाज से जो है लंगड़े भी चलने लगते हैं, जिसके दामन में भी शिफा है, वो नासरत का उद्धार करता इस फरीसी के घर पे आया है। तो मालूम है वो पापिन स्त्री यीशु मसीह से मिलने के लिए वहां पर आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने आ गई और इस पापिन स्त्री को देखिए, जब ये यीशु मसीह से मिलने आई है तो एक संगमरमर का पात्र लिया है। हालेलुया। एक पात्र लिया है और उसमें यीशु मसीह के लिए कुछ लाई है। यीशु मसीह के लिए कुछ लाई है। मैं नहीं जानता वो कौन सी कमाई से लाई होगी, मैं नहीं जानता कि वो संगमरमर के पात्र में जो वो इत्र लाई होगी वो कहां से, किस कीमत से उसने खरीदा होगा। लेकिन जब वो स्त्री संगमरमर के पात्र में जब वो इत्र लेकर आई है और वो उस घर के अंदर आ गई और दूर पीछे खड़े होकर यीशु मसीह को देख रही है, और मालूम है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी आंखों से क्या बह रहे हैं? आंसू। उसकी आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं ताकि जिंदगी भर जो था
उसने पाप किया, पाप में उसकी जिंदगी गुजरती जा रही है, लेकिन अब वो चाह रही है, वो परेशान हो चुकी है पाप भरी जिंदगी से। हालेलुया। व्यभिचार, दुष्टता, पियक्कड़पन, बुराइयां कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक समय के बाद जो है, जब बहुत अधर्म हो जाएगा, दूसरी तरफ वचन भी सुनते रहोगे, तो एक तरफ ऐसा दिन आ जाता है, मन ऊब जाता है। हालेलुया। और फिर मन पता है कहां पर भागता है? सच्चाई की ओर। सच्चाई की दिशा कहां है? ये पापिन स्त्री थी, इसने जान लिया नासरत का उद्धारकर्ता आया है, ये वही है जो मेरे पापों को आज क्षमा करेगा। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के व्यवहार को देखिए, वो क्षमाकारी प्रभु यीशु है। अभी वो क्रूस पर नहीं चढ़ा, मरते मरते भी उसने क्षमा दे दी थी डाकू को, लेकिन यहाँ पर इस समय जब वो स्त्री उसके पास आई है, तो वो स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी। हालेलुया। वो स्त्री के आंखों में क्या थे? आंसू। वो आंसुओं के साथ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास आई और उसके पास खड़े होकर उसके पांव को उसने जो है आंसुओं से भिगोना चालू कर दिया। कितना रो रही होगी वो। हालेलुया। कितना बिलक रही होगी। पाप उसको किस तरीके से उसके मन में ऐसा बसा होगा कि अब वो चाह रही होगी कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, तो उसकी आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं। और वचन इस प्रकार से कहता है कि वो यीशु मसीह के चरणों में जाके गिर गई और आंसू बहाने लगी, और आंसू बहाते बहाते यीशु मसीह के पांव को भिगो दिया और उनके सिर के बालों को पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उसने इत्र मला। हालेलुया। अपने सर के बालों से उसने यीशु मसीह के पांव को क्या करा? पोंछ दिया। और बार बार उसके पांव को क्या कर रही थी? चूम रही थी। उसके पांव को वो चूम रही थी। तो क्यों चूम रही थी? क्योंकि वो जानती थी ये सुहावने हैं मेरे लिए पांव। हालेलुया। जो ना जाने कहां से आ रहे हैं, और मैं इस जगह रहती हूँ, इस जगह के पास रहती हूँ, और सुहावने है ये पांव जो वचन सुनाते सुनाते इस जगह पर आ गए, क्योंकि आज इन्हीं पांव के चलते मेरे जीवन का जो पाप है वो क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। और वो रोने लगी, विलाप करने लगी। उसके लिए यीशु मसीह के पांव बहुत कीमती हो गए। उसके लिए यीशु मसीह के पांव में उसको स्वर्ग दिखने लगा। यीशु मसीह के पांव में वो अपनी क्षमा देखने लगी। यीशु मसीह के पांव में उसको दिखने लगा कि यही वो पांव है जो मेरे लिए छुटकारे का वसीला बनेंगे। यीशु मसीह के पांव को जब वो देख रही है, यीशु मसीह के पांव में उसको कुछ दिख रहा है, ये वही पांव है जो आज मुझे मेरी पाप की बदकारी से रिहा कर देंगे। वो उसके पांव को चूमने लगी और यीशु मसीह के पांव को उसने चूमना ना छोड़ा, और उसके ऊपर वो इत्र डालती गई कि ये बहुत मेरे लिए बहुमूल्य पांव है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, वचन इस प्रकार से कहता है, ये देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था उसके मन में सोचने लगा, ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि जो उसे छू रही है वो पापिन है। हालेलुया। मेंटलिटी, मानसिकता लोगों की अब से खराब नहीं है, शुरू से ही खराब है। हालेलुया। यीशु मसीह है, खड़ा है वहां पर, बैठा है, उसके पांव को चूम रही है। हालेलुया। लोग होते, लोगों के दिमाग में क्या था? कुछ अलग बात है। रो रही है, बड़ा मानने वाली है, बड़ा भक्तन है, कुछ और बात है। हालेलुया। मेंटलिटी तब पर भी वैसी थी, मेंटलिटी आज भी बहुतों की वैसे ही है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, जो फरीसी था वो मन में कहने लगा, ये अगर भविष्यवक्ता होता तो जान लेता, पहचान लेता कि ये कौन है? पापिन है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं होगा वो पापिन है? हालेलुया। वो तो सब कुछ जांचने और मन को परखने वाला ईश्वर है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। उसने बोला, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का। एक जन था, उसको जो भी मालिक था, एक को 500 रुपए और एक को 50 दिनार दूसरे को दिए उसने। वह
उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक यहाँ पर जो है शमौन से यीशु मसीह बात करते हुए कहने लगा, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार है, यानी कि एक जन को कितने दिनार देना है? 500। कितने देना है? 500। कर्ज लिया होगा, कुछ देना होगा, 500 दिनार देना है, और दूसरे को किसको कितने देना है? 50। एक जगह 500 दिनार देना है एक जन को और दूसरी जगह 50। तो यीशु मसीह उससे उत्तर एक प्रश्न यहां पर कर रहा है कि अगर लेनदार इन दोनों का बख्श दे तो किसका जो है ज्यादा उसने भला किया। यानी कि 500 रुपए जिसके माफ करे, सोचो ऐसा 500 रुपए किसी ने कर्जे पे लिए, दूसरे जन ने 50 रुपए कर्जे पे लिए, कर्जेदार ने कह दिया ठीक है कि 500 रुपए को मैं तेरे क्या कर दे रहा हूं माफ, और दूसरे को जिसने लिया वो 50 रुपए उसके माफ कर रहा है। तो जो मालिक है, जो जिसने कर्जा दिया है, भला किसका ज्यादा किया? 500 वाले का। अब आगे सुनिएगा, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में ये उससे अधिक छोड़ दिया, जिसका अधिक छोड़ दिया यानी कि जिसका ज्यादा है, जिसका 500 है उसका ज्यादा छोड़ दिया, उसी के लिए उसने जो है अच्छा किया। और वह उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? हालेलुया। भोजन कर नहीं है। अब इस प्रश्न के बाद यीशु मसीह ने उस स्त्री शमौन से बोला, क्या तूने इस स्त्री को देखा? और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। हालेलुया। यहाँ पर जो फरीसी शमौन है उससे वो कहने लगा, देख मैं यहाँ पर आया, तूने मेरे पांव को नहीं धोए, तूने मेरे पांव को नहीं धोए, तूने मुझे आदर सम्मान नहीं दिया, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, इस स्त्री ने अपने आंसू को जो है बंद नहीं करा बहाना, और ये आंसू से मेरे चरणों को धो दी गई। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। वो कहता है, यीशु मसीह तूने अभी तक मुझे चुम्बन नहीं दिया। हालेलुया। ये पवित्र चुम्बन के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने मुझे चूमा नहीं, लेकिन जब से ये स्त्री यहाँ पर आई है, इसने मेरे पांव को ये चूमती जा रही और इसने चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव को इत्र से मला, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप तो बहुत हैं। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कैसे दिल को और गुर्दों को जांचने वाला ईश्वर है। उसने कहा तूने कुछ नहीं करा, तूने बुलाया, लेकिन यहाँ पर तूने मेरे पांव को नहीं धोया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन जब से ये स्त्री यहाँ पर आई है, इसने मेरे दामन को नहीं छोड़ा, इसने मेरे चरणों को नहीं छोड़ा, इसने मेरे पांव को नहीं छोड़ा, इसने वो दर्जा पा लिया जो शायद बहुतों ने नहीं पाया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। हालेलुया। इसके पाप जो कैसे थे, कितने थे? बहुत थे, एक दो नहीं था, बहुत जो पाप थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह मन में जानता था कि ये बहुत पापिन है, जिंदगी भर इसने बहुत पाप किए, लेकिन ये पश्चाताप के साथ मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। हालेलुया। कैसे? पश्चाताप के साथ, मन फिराकर इसने जान लिया मैं वही हूं जो इसके पाप को क्षमा कर सकता हूं। इसने जान लिया मैं वही हूं जो इसके अग्रवानी और लाल रंग के पाप को क्षमा कर सकता है। उसने जान लिया मैं इसके दामन को हिम के माने श्वेत कर सकता हूं। हालेलुया। आज तक कितनों ने जाना और कितनों ने पहचाना। हालेलुया। जितनों ने उसको जान लिया, उसने उसको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके मन को देख लिया, यीशु मसीह ने उसके मन को देख लिया, जांच लिया कि वास्तव में मुझसे प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? मुझसे। हालेलुया। और ये इस वजह से यहाँ पर मेरे पास आई है कि मैं उसको क्षमा कर दूं, और निश्चय उसने उसको
क्षमा कर दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है इसके 48वें पद में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। जो ये पापिन स्त्री आई थी वो ये दिखाने नहीं आई थी कि मैं संगमरमर के पात्र में तेरे लिए बहुत महंगा इत्र लाई हूं। ये जो पापिन स्त्री आई थी वो इसलिए आई थी कि मैं अंगीकार कर सकूं, क्योंकि मैं जान गई कि तू ही नासरत का उद्धार करता, तू ही जीवन दाता और तू ही पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। और यीशु मसीह ने उसके मन के प्रेम को देख लिया। हालेलुया। इसने ज्यादा पाप किया, लिखा है कि इसने ज्यादा पाप किया, इसके मन में अब प्रेम भी उतना ही उमड़ रहा है। हालेलुया। वो कहता है जहां पर पाप बहुत हुआ, जिस जिंदगी में पाप बहुत हुआ, उस जिंदगी पर जब उसने तौबा करी तो उस पर अनुग्रह भी बहुत हुआ। हालेलुया। अनुग्रह देता है परमेश्वर का वचन आज हर एक जन को जो आंसुओं के साथ उसके चरणों में आता है। हालेलुया। कहां पर आता है? चरणों में, अंगीकार के साथ नहीं। अंगीकार के साथ चर्च में प्रवेश नहीं होना है, घमंड के साथ चर्च में प्रवेश नहीं होना है। ओ मन को स्वच्छ कर कर चर्च के अंदर प्रवेश होना है और उसके चरणों में बैठना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने देखा कि इसने पाप तो बहुत से किए, लेकिन यीशु मसीह उस पापिन स्त्री के लिए तरस से भर गया कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था अब मैं वो करूंगा। भोजन करा तो करा, लेकिन उससे बढ़कर उसने उस पापिन को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मेरी बेटी तेरे विश्वास से, आज जो तेरा विश्वास था उसकी बुनियाद को मैंने देख लिया, वो बहुत गहरी थी, वो बहुत पक्की थी, अटल थी, इसलिए तेरे विश्वास के कारण तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु मसीह इन दिनों में जब लोगों से भेंट कर रहा था तो वो मौत से भी कर रहा था और वो क्षमा करता जा रहा था। क्या करता जा रहा था? क्षमा। लोगों की उसने परवाह नहीं करी, कौन क्या बोल रहा है, वो अपने टारगेट पर एकदम फोकस था। जो उसका एम था, जो उसका टारगेट था, जो उसका मकसद था, वो उस पर फोकस रहा कि मैं अपना काम करूंगा। ये कुछ भी बोले, लोग चाहे कुछ भी बोले, बोलने दो। आज सगे संबंधी चाहे कुछ भी बोले, बोलने दो, लेकिन जो मेरा टारगेट है मैं उस टारगेट पर फोकस करूंगा और उस निशानों की ओर मैं दौड़ता चला जाऊंगा और अपने पिता की सेवा को पूरी करूंगा। तो इन दिनों में देखिए, क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने इस पापिन को भी क्या कर दिया? क्षमा। ये क्षमा का व्यवहार यीशु मसीह में दिखाई देता है, तो ये क्षमा का व्यवहार मेरी और आपकी जिंदगी में भी दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। हम क्षमा करना नहीं जानते, इसलिए ब्लॉकेज है हमारी ब्लेसिंग्स में। मैंने कई बार बोला, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, यदि आपको किसी ने गाली बकी, यदि आपके साथ किसी ने छल किया, यदि आपका किसी ने नुकसान किया, तो आप उसके लिए मन में कोई जो है जेलसी का पहाड़ लेकर मत बैठो, तुम डूब जाओगे इस जीवन के सागर में। यदि किसी ने आपके साथ छल किया हो, यदि आपको किसी ने धोखा दिया हो, यदि आपका पैसा किसी ने मारा हो, आपको जलना नहीं है। हालेलुया। आपको जलना नहीं है। आप इंसाफ की लड़ाई लड़े और उस इंसान को क्षमा करें और अपने जीवन की सारी जो विषय है वो यीशु पर छोड़ दें। हालेलुया। मन से उसको क्षमा कर दो। ठीक है, तूने मेरा पैसा मान लिया, ठीक है, तूने मेरे से छल कर लिया, ठीक है, तूने मुझे कपट से जो है बहुत घात कर दिया, तूने मेरे विश्वास का घात कर दिया, तूने मेरी भावनाओं का घात कर दिया, तूने मेरा पैसा चुरा लिया, तूने मेरे साथ दगा कर लिया, ठीक है, ठीक है, जो तूने किया वो तूने किया, फिर भी मैं तेरे को माफ करता हूं। ये जिसका कलेजा है वो यीशु की औलाद है। हालेलुया। जिसका ये कलेजा है कि मेरे साथ छल हुआ, मेरा पैसा भी मारा गया, मेरे जो अपने मित्र थे उन्होंने भी मुझे धोखा दिया, मेरे जो साथ जो रिश्तेदार थे वो भी मेरी चुगली करते थे, हर मायने में मैं अच्छा था, लेकिन हर बातों के बाद अगर दिल ये कहता है जा क्षमा किया, तो तुम पर बहुत बड़ा एक परमेश्वर का अनुग्रह है और तुम पर बहुत बड़ा परमेश्वर का ये सामर्थ है कि कलेजा तुमने बहुत अच्छा पाया है कि दूसरों को तुम माफ कर रहे हो, तुम निश्चय परमेश्वर की औलाद हो। हालेलुया। यीशु क्षमा करता है। हालेलुया। पापों को मिटाता
और नव जीवन देता है। यीशु मसीह ने उस स्त्री पर अनुग्रह कर दिया, वो परमेश्वर सदा काल अपने लोगों पर अनुग्रह करता रहेगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। कोई है आवाज जो तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देखे लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु, तूने पापी स्त्री के पाप को क्षमा कर दिया, निश्चय तू हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। और तेरा वचन कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के या अग्रवानी रंग के क्यों ना हो तो भी मैं तेरा परमेश्वर उसे हिमानित करूंगा। यीशु, हम सभी के जीवन में हर एक लगे पाप को तू क्षमा कर, आज के वचन के अनुसार आशीषित कर। ये लोग तेरे हैं प्रभु, अपनी सामर्थ से अपने अभिषेक से भर। और जब लोग तेरे यहाँ पर आए हैं, किसी को भी तू मन छोड़, सभी को तू बहुत से आशीषित कर, सबको क्षमा कर और अपने वचन में आगे बढ़ने की अगुवाई दे। हर बातों में धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।